सोशल मीडिया की दुनिया में वैष्णवी, जिसे लोग वासु अम्मा के नाम से जानते थे, एक बेहद ही सिंपल और खुश मिजाज लड़की दिखाई देती थी। उसके यूट्यूब ब्लॉग्स में फैमिली मूवमेंट्स, घर की छोटी छोटी बातें और एक सिंपल जिंदगी नजर आती थी। लाखों लोग उसको पसंद करने लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कैमरे के पीछे उसकी जिंदगी कैसी है और किस तरीके से एक दर्दनाक मोड़ ले रही है। तेलंगाना के जगत्याल जिले की रहने वाली 20 साल की वैष्णवी की मुलाकात हरी बाबू नाम के लड़के से होती है। दोनों करीब आते हैं और फैमिली के अगेंस्ट में जाकर 29 मई 2025 को वो लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। वैष्णवी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाती थी और हरी बाबू भी एक सपोर्टिव पति की तरह नजर आता था उसकी वीडियोस में। लेकिन असलियत कुछ अलग थी, जो कि रिवील होने वाली थी। हरी बाबू की फैमिली इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनको दहेज कम मिला है। धीरे धीरे वैष्णवी पर प्रेशर बढ़ता जाता है, कभी पैसों की मांग, कभी ताने, कभी मेंटल प्रेशर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके साथ मारपीट तक हुई थी। फिर भी वैष्णवी सब कुछ सहती रही, क्योंकि शायद उसको अपनी शादी बचानी थी। उसको ऐसा लगता था कि शायद वो ये सब सहकर अपनी शादी बचा सकती है। उसके पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा मदद की थी, जमीन दिलवाई थी, रहने के लिए कमरा दिया, फाइनेंशियल हेल्प तक की थी। लेकिन मांगे खत्म नहीं होती हैं। हरी बाबू पर थोड़ा कर्ज भी था। उसके परिवार वाले ये चाहते थे कि वो दूसरी शादी कर ले, ताकि उसको दहेज ज्यादा मिल सके। फिर आई 17 मार्च 2026 की वो सुबह करीब 6 बजे हरी बाबू घर से घबराकर निकलता हुआ देखा गया था एक सीसीटीवी कैमरे में। जब परिवार वाले वैष्णवी के रूम में गए तो उनको वहां खून से लथपथ बेड पर उसकी बॉडी मिली। उसके शरीर पर चाकू के कई सारे निशान थे। गला दबाने के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हरी बाबू को गिरफ्तार किया गया और उसने ये माना कि पैसे, दहेज और परिवार के प्रेशर में आकर उसने अपनी ही गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी मां और दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये उस सोच का नतीजा है जहां रिश्तों से ज्यादा दहेज की कीमत लगाई जाती है, जहां समाज के ताने, लालच और धीरे धीरे इंसान को हैवान बना देते हैं प्रेशर में आके। वैष्णवी सिर्फ 20 साल की थी, उसके सपने थे, उसका आने वाला बच्चा भी था, उसकी एक पूरी जिंदगी बाकी थी। लेकिन दहेज की भूख ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या आज भी हमारे समाज में दहेज सिर्फ एक रिवाज है, या फिर धीरे धीरे लोगों की जान लेने वाला एक जहर बन चुका है। लोगों को उससे एक्सपेक्टेशन होने लगी है।